नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जैसे रेप और मर्डर केस को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद कोलकाता पुलिस दबिश डालती है और उसमें आरोपी संजय को गिरफ्तार करती है। ये पहला अरेस्ट था जो कोलकाता पुलिस ने किया था, जिसके बाद मामला सीबीआई को सौंपी जाती है और सीबीआई इस मामले को लेकर लगातार जांच कर रही थी। इस केस में संदीप घोष यानी उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल थे, उन्हें सीबीआई ने हाल ही में यानी 2 सितंबर को दूसरी बड़ी गिरफ्तारी करते हुए पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ कई ऐसे सबूत इकट्ठा किए, जिसके बाद लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ के दरमियान ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। ये तो बात हुई ताज़ा अपडेट के बारे में, लेकिन इसी केस को लेकर उस रात जब डॉक्टर थे, जिस रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस को अंजाम दिया गया था, उसी रात ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर थे तापस, वो सामने आते हैं। उनका बयान सामने आता है, जिसका हमने वीडियो आपको पहले भी दिखाया। उन्होंने अपने बयान में कुछ ऐसा कहा जो चौंका देगा। दरअसल तापस जो डॉक्टर है, वहां उस रात पे ड्यूटी पे थे। उन्होंने जब बात की तो उन्होंने खुलासा किया है कि जो वायरल वीडियो हुआ था और जो फोटो हुए थे, उसमें कई तरह के विरोधाभास थे। हालांकि कोलकाता पुलिस लगातार अपने बयान जारी कर रही है, लगातार इस पे सफाई दे रही है, लेकिन उनके जो सफाई है वो विरोधाभास में आ जा रहे हैं, क्योंकि आईएमए जो है उन्होंने भी सवाल उठाया था उस फोटोग्राफ को लेकर, जब उन्होंने कहा कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वहां पर मौजूद है, जिसमें आईएमए ने क्वेश्चन किया कि कहां पर मौजूद है, जरा बता देना। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जो डॉक्टर उस रात ड्यूटी पे थे तापस, उन्होंने नया खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, अगर वीडियो में देखेंगे तो वीडियो में कई ऐसे लोग नजर आ रहे थे जो वहां पर मौजूद एविडेंस, फिंगरप्रिंट्स हो चाहे किसी भी तरह का कोई भी वहां पर एविडेंस रहा होगा, उससे टैंपरिंग की गई थी, क्योंकि वहां पे तरह तरह के लोग जमा हुए थे और पुलिस का दावा था कि वहां पर सिर्फ वहां के मेडिकल स्टाफ और कुछ पुलिस के ऑफिसर्स और वहां के पीड़िता के माँ बाप थे। हालांकि जो डॉक्टर तापस है, उन्होंने नया खुलासा ये किया कि उस वीडियो में वहां पर मौजूद यानी पूर्व प्रिंसिपल के पीए भी उस वीडियो में नजर आ रहा था। ये एलिगेशंस डॉक्टर तापस ने लगाया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो जो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, उनका पीए है और वो पीए कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में बतौर डेटा ऑपरेटर का काम किया करता था। आखिर वो उस कॉलेज में काम करता था और जब उस दिन पे 9 अगस्त की बात है, जब वहाँ पर पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हुई, तो उसकी भी मौजूदगी संदिग्ध नज़र आ रही थी, ये डॉक्टर का कहना था। वो तो देखिए, जब इन्फॉर्मेशन आया तो वायरल वीडियो से इतना सारा लोग था। हाँ। क्योंकि देखिए, इनका जो माँ बाबा है उनका अंदर घुसने नहीं दिया, तो इनका जो फ्रेंड लोग एजिटेट कर रहा था उनका भी अंदर घुसने नहीं दिया। कौन लोग अंदर घुसा था? एक कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसका पोस्टिंग है नेशनल मेडिकल कॉलेज। वो क्या कर रहा है, इधर जो संदीप घोष प्रिंसिपल था उनका पर्सनल असिस्टेंट था, पीए था। तो पीए का उस क्राइम सीन में क्या क्या काम था? तो वो 3 घंटा तक कुछ भी नहीं किया। तो अभी 3 घंटा तक उसने क्या किया, यही तो पता है। और वो जो वायरल वीडियो निकाला है तो उसमें पता चल रहा है तो इंटेंशन खराब है। तो जितना सारा लोग है, वो जो 11 फीट में दिखा दे रही है, अगर वायरल वीडियो सच हो तो, क्योंकि वायरल वीडियो तो मीडिया से लीक हुआ, तो अभी को कोई चेक नहीं किया वो सही है और गलती से, लेकिन वो तो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। जो 11 फुट में बहुत सारा लोग है, जिसका फुटप्रिंट अगर क्रिमिनल उसी डोर से, उसी विंडो से और उसी डोर से और उसी एंट्री एग्जिट गेट से अंदर घुसा और बाहर निकला, तो उसका फुटप्रिंट से तो इसका भी मिक्स अप हो जाएगा, जो बाहर को लोग क्राइम से टेम्पर हो जाएगा। और फॉरेंसिक मेडिसिन का क्या काम होता है? फॉरेंसिक मेडिसिन का जो प्रोफेसर होता है, उनका आज तक मैंने नहीं देखा जो क्राइम सीन में उनका कोई काम है। काम होता है किसका? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का जो ऑफिसर होता है, जो एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीआई का होता है। तो उनका जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और उसके और भी जो एक्सपर्ट होता है ना, उन लोगों का लोग बाहर से निकल आता है। लेकिन ऐसा नहीं है जो आरजीकर का कोई प्रोफेसर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का, आरजीकर का कोई अदर्स डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर दिखाई दे रहा है, इनका उसमें क्राइम सीन में कोई कनेक्शन।
बता दें कि संदीप घोष के जो पर्सनल पीए है यानी पर्सनल असिस्टेंट है, उनका नाम सामने आया, बताया गया कि उस वीडियो में वो भी मौजूद थे। तो ऐसे में सवाल गंभीर खड़ा होता है कि आखिर कोलकाता पुलिस किसे बचा रही है। कोलकाता पुलिस जो भीड़ का वीडियो सामने आता है उसे लेकर क्या कुछ बयां करती है। जिस तरह से उन्होंने लगातार अपने दामन पर लगे जो दाग है उसे साफ करती नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो चश्मदीद बने हैं वहां के, वो लगातार सवाल कोलकाता पुलिस पर ही खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा कि जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता पुलिस को ही लताड़ा था, जिस तरह से उन्होंने उनका ढीला रवैया था, एफआईआर से लेके पोस्टमार्टम से लेके तमाम ऐसी चीजें थी जो कोलकाता पुलिस को ही कटघरे में ला खड़ा कर रही थी। वहीं जो डॉक्टर है तापस, उनके बयान अगर आप सुनेंगे तो उनके बयान के मुताबिक ये सामने आता है कि उस दिन पे 9 अगस्त के दिन वहां पर संदीप घोष है जो उनके पर्सनल असिस्टेंट भी वहां मौजूद थे, और आखिर ऐसे में उनकी मौजूदगी वहां पर संदिग्ध बनाता है संदीप घोष को। और क्या ऐसे सबूत मिले थे जिसके बाद सीबीआई संदीप घोष को अरेस्ट करती है। आपको बता दें कि संजय रॉय के बाद दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी कोलकाता कांड में संदीप घोष को ही लेकर हुआ है। फिलहाल इस केस में कई लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराए जा चुके हैं, चाहे वो ट्रेनी डॉक्टर के दोस्त हो, चाहे वहाँ मेडिकल के स्टाफ हो, चाहे वहाँ के ऑपरेटर हो, चाहे वहाँ सुरक्षा गार्ड हो। इन तमाम लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुए हैं। लेकिन इस केस में सवाल ये उठता है कि संदीप घोष वैसे भी सवालों के घेरे में थे, क्योंकि उस अस्पताल में जैसे ही 6 बजे डॉक्टर की अनकॉन्शियस बॉडी वहाँ पे मिलती है तो ये खबर पहले अस्पताल से प्रिंसिपल को ही जाता है, और उस वक्त के प्रिंसिपल संदीप घोष होते हैं। उन्हें फ़ोन पर ये जानकारी दी जाती है, जिसके बाद वो आनन फानन में अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचने के भी घंटों बाद ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताला पुलिस स्टेशन को, जहां पर उन्हें सूचना मिलती है, और वो अपने रजिस्टर में 10:10 पर एंट्री करते हैं जनरल डायरी में, जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें ऐसी सूचना मिली थी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक अनकॉन्शियस लड़की मिली हुई है। इसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है, तहकीकात करती है, और तमाम आपने वीडियो फोटो देखे होंगे जिसमें सवाल उठ रहे थे कोलकाता पुलिस के खिलाफ, और वो आज भी उठ रहे हैं, क्योंकि कोलकाता पुलिस पता नहीं किसे बचा रही थी, किसकी संदिग्धता वहाँ पे थी, चाहे वो पर्सनल पीए हो संदीप घोष के, चाहे वहाँ पर मौजूद इस जो तापस डॉक्टर है, उन्होंने ये तक कहा कि कहीं दूर दूर तक, चाहे वो मालदा हो चाहे वर्धमान हो, वहाँ नियर बाय एरिया है, वो विसिनिटी है, जहाँ के लोग भी, जहाँ के डॉक्टर यहाँ उस दिन पर यानी सुबह के टाइम उस आरजीकर मेडिकल में क्या कर रहे थे, ये बड़ा सवाल उठाता है। क्योंकि ये डॉक्टर वहाँ पे ड्यूटी करते थे, ये डॉक्टर वहीं से पढ़े हैं, और उसके बाद ही उन्होंने वहाँ पे नौकरी करनी शुरू की, जिसके बाद उन्होंने ये खुलासा किया कि उस हॉस्पिटल में जिस तरह से तमाम चीज़ें हुई वो सवालों के घेरे में है, और अगर प्रोटेस्ट पर डॉक्टर उतरे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत था, कुछ तो दाल में काला था, जिसकी वजह से उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता और उनकी मांग पूरी नहीं होती, और आखिरकार वो सड़कों पर प्रोटेस्ट के लिए उतर जाते हैं। मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और सब सेंटर है, ये एक मेडिकल कॉलेज है, एक डायनामिक डिपार्टमेंट है, मतलब हर टाइम पेशेंट उसका मूवमेंट होता है। जिस डिपार्टमेंट पे हुआ था उसके साथ 3-4 डॉक्टर थे, नर्सिंग स्टेशन थे, मतलब नर्स थे, ग्रुप डी स्टाफ थे, और भी स्टाफ होता है, सबके साथ वो काम कर रही थी पूरा है। और उसी टाइम का वो एसएमओपी शायद चेस्ट का ऑन ड्यूटी भी थे। हाँ। तो अगर वो सीनियर थे उस दिन का, तो अगर कोई भी पेशेंट खराब हुआ और कोई सजेशन सीनियर से नहीं लिया जाएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ऐसा ही तो प्रॉब्लम है। वो जो जैसे डेथ हुआ था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रही है, ऐसा नहीं हो सकते, किसी को कुछ पता नहीं, ऐसे नहीं हो सकते। हम लोग नहीं मान सकते, कोई भी नहीं मान रहा है, इसलिए तो रास्ते में क्यों खड़े हैं हम लोग। जो जूनियर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहा है, हम इन सर्विस डॉक्टर है, वो नॉन सर्विस डॉक्टर है, स्टूडेंट है, लेकिन वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं। और उसके बीच वो जो वायरल वीडियो हो रहा है, वो दिखा रहे हैं वो इन्फ्लुएंशियल पीपल है। और वो क्या है, वो अगर देखिए एक क्राइम हुआ, हम लोग मैं नाइट पे था, तो घर जाके पता चला 11:45 PM में, 5 AM में, और उधर जो वायरल वीडियो में दिखा रही है, वो लोगों का पोस्टिंग है, किसी को मालदा मेडिकल कॉलेज, किसी को वर्धमान मेडिकल कॉलेज, किसी को नॉर्थ बंगाल। वो लोग कैसे अंदर घुस, इंफॉर्मेशन उसको कैसे पता चला? हम तो रात में थे, रात में सिर्फ हैंड ओवर दे के आया, आपको पता नहीं चला।
मेरे तो ऐसा ही प्रॉब्लम मतलब यही जो कह रहे हैं बाहर के लोग आ गए वहाँ वहाँ के लोग आ गए, उनको तो आना ही नहीं चाहिए था। और वो भी वर्धमान में जिसका पोस्टिंग, वो कैसे आ सकते? वो बोल रहा है हम सुबह में घर से निकला तो वर्धमान जाने वाला था, उसके टाइम उसका इन्फॉर्मेशन है, जिसका इस क्राइम और वो जो डिपार्टमेंट है दूर दूर तक कोई कनेक्शन है नहीं, तो उसके ऊपर क्यों कनेक्शन है? और देखा जाएगा संदीप घोष का जो कोर्ट टीम है उसके साथ जिसका रिलेशन अच्छा है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग, वही लोग उस दिन मौजूद थे। फिलहाल इस मामले में बता दें कि आरोपी संजय रॉय के बाद पूर्व प्रिंसिपल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और हो न हो सीबीआई को पुख्ता सबूत मिला होगा, जिसकी वजह से जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल इस मामले में इतना ही। कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।